हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले 23 जनवरी को 2026 को मनाई जा रही है बसंत पंचमी का त्यौहार। इस दिन माता सरस्वती की घर घर में पूजन होती है। घर पर अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी संगीत से जुड़ा हुआ है, कला से जुड़ा हुआ या वाणी से जुड़ा हुआ है, तो वह इन पूजा को घर पर जरूर करे। व्रत रख कर या बिना व्रत रखे भी पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन जब तक पूजन नहीं होता है तब तक व्रत रखा जाता है। पूजा के भोग प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं। बच्चों के साथ इन पूजा को जरूर करेंगे। और चलिए देख लेते हैं कि पूजा कैसे करनी है। तो बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त रहता है। पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहेगा और कोई भी, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी मंगल कार्य हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो जाए, वो सारे दिन चीज आप आज बिना पंडित से पूछे, बिना समय मुहूर्त देखे शुरू कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन ऐसे ही एक दिन होता है, ठीक है। माता रानी को पीले और सफ़ेद कलर बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो नित्य पूजा करने के बाद एक चौकी लगाइए जिसमें पीला आसन बिछाइए। तिल का आसन देते हुए, चावल का आसन देते हुए माता सरस्वती को विराजमान करेंगे। देखिए, माघ मास का समय चल रहा है तो तिल का भी विशेष महत्व होता है। इसके बाद आज के दिन श्री कृष्ण भगवान कान्हा जी ने सबसे पहले सरस्वती पूजन किया था, इसलिए आज भी कान्हा जी का भी पूजन जरूर किया जाएगा आज के दिन। और साथ ही में इनको हम गुलाल भी लगाएंगे, यानी कि होली की भी शुरुआत हो जाती है। जो पहला फागुन बोला जाता है ना, तो पहला फागुन में ठाकुर जी को होली लगाई जाती है, अबीर लगाया जाता है। और अबीर आप पूजा में जरूर रखिएगा, ठीक है। यानी मैंने लड्डू गोपाल जी को और में गणेश जी को भी स्नान करा दिया है, उनको भी आसन पे विराजमान कर देंगे। और देखिए, आपके पास अगर फोटो हो तो जल छिड़क कर आप शुद्धिकरण कर लीजिएगा, लेकिन अगर मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत या दूध से भी आप स्नान जरूर से कराइएगा। यहाँ पर हमने ठाकुर जी को पीला वस्त्र धारण कराया है, और क्योंकि अभी भी काफ़ी ठंड है इसलिए स्वेटर जरूर पहनाइएगा। तो आपके यहाँ पर जैसा भी मौसम हो उस हिसाब से आप ठाकुर जी का पोशाक पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी चौकी तैयार हो गई है। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो दिया ही पूजा का साक्षी होता है, तो अब हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे और अब पूजा शुरू करते हैं। बसंत पंचमी के दिन जो है, ये छोटे बच्चे, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जैसे 2 साल के, 3 साल के, 1.5 साल के, और आप उन्हें लिखाना चाहते हैं तो आज के दिन से लिखाना बहुत ही अच्छा होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। आज के दिन से कुछ भी चीज़ जो भी आप शुरुआत करेंगे, कोई भी नया बिजनेस काम, कुछ भी आपके दिमाग में है, आप सोच रहे हैं, तो आज से आप शुरू कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत आप बसंत पंचमी के दिन से जरूर से कीजिएगा। अब देखिए, हमने सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। माता सरस्वती को चुंदरी पहना दिया है, साथ में हम माला पहना देंगे। और पीली चुंदरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप लाल चुंदरी भी पहना सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप भी प्रज्वलित कर लेंगे और हमारी चौकी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सरस्वती पूजा का बहुत बड़ा नियम भी आप कर सकते हैं और छोटा करके भी घर की भी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं और बिना कलश का भी इन पूजन को किया जा सकता है। तो कलश स्थापना अक्सर बहुत सारी वीडियो में मैंने दिखा रखा है, आप सभी को पता होगा कि कलश स्थापना कैसे किया जाता है। तो आप चाहे तो मंगल कलश यानी कि दीप कलश की भी आप स्थापना कर सकते हैं, या फिर श्री कलश की यानी कि नारियल को रख कर भी स्थापना कर सकते हैं। अब हम सभी को टीका लगा देंगे, पीला चंदन का तिलक लगा देंगे, लाल रोली का तिलक लगाएंगे माता को। और बच्चों को भी जब आप बैठाएं ना, तो माता का तिलक लगाने के बाद हाथ में या जो भी टीका आपका बचा हो वो बच्चों को भी जरूर से टीका कर दीजिएगा। आज के दिन ठाकुर जी को सबसे पहले रंग चढ़ाया जाता है, यानी कि अबीर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जो आप गुलाल चढ़ाएंगे, उसके बाद आप अबीर गुलाल को थोड़ा सा बच्चों को भी आप उनको तिलक कर सकते हैं, टीका जरूर से लगाइएगा। बहुत ही अच्छा माना जाता
जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ठाकुर जी को ही सबसे पहले और गुलाल चढ़ाया जाता है, उसके बाद आप घर में किसी को भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माता सरस्वती को और गणेश जी को भी और साथ में हमारे ठाकुर जी को, सभी को हमने अबीर गुलाल इस तरह से चढ़ा दिया है। इसके बाद गणेश जी को हम लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे, गुलाब का, गुड़हल का भी लाल फूल आपके पास है, दुर्वा घास है, दुर्वा घास चढ़ाइएगा और सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन कर लेंगे। माता रानी को पूजा में पीले फूल का विशेष महत्व होता है। आज के दिन पे कोई भी चीज़ जितनी हो सके पीला व्यवहार करें। जैसे देखिए आज सरस्वती पूजा नहीं है बल्कि ब्लू कलर का कपड़ा मैंने पहना है, लेकिन उस दिन आप कोशिश करिएगा कि बच्चों को आप सब लोग पीले कपड़े पहनेंगे। एक शहद का अगर बोतल हो, अगर संभव हो तो नया शहद का एक बोतल माता को ज़रूर से यहाँ पर चढ़ाइएगा, अर्पित करें और यहाँ पर थोड़े थोड़े करके लेते हुए बच्चों को थोड़े थोड़े करके डेली देते रहें। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है बोलने में, स्वभाव में, तो इससे माता का आशीर्वाद से आप ठीक हो सकते हैं। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो देखिए पीले चावल का भोग लगाया जाता है, कहीं पे खिचड़ी बनाया जाता है, हमारे यहाँ खिचड़ी भी बनाई जाती है और साथ में बेर का भी भोग लगाया जाता है, ऋतुफल का भोग लगाया जाता है। मिठाई वगैरह हो जो भी आपके पास हो, भोग प्रसाद आदि बनाइए, सब भोग लगाइए। बहुत ही मतलब प्रेम से इस पूजा को किया जाता है। इसके बाद देखिए अगर आपके पास सरसों का फूल हो तो ज़रूर माता रानी को चढ़ाइए। सरसों का फूल माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो थोड़ा सा भी अगर मिल जाए, 2-4 भी तो मिल जाए तो माता रानी को चढ़ाइए। अब आप पान चढ़ा सकते हैं, पान पे आप बतासा, इलायची, आप जो भी हो माता रानी को आप अर्पित करिए, वो भी चढ़ा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और साथ में दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो देखिए कोई भी देवी का जब पूजन होता है तो पान के पत्ता चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में आज पुस्तक का भी पूजन किया जाता है। तो जो भी पुस्तक आप पढ़ते हो घर में, जैसे एकादशी का व्रत हम करते हैं या माघ महीने का व्रत कथा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बच्चों का जो भी पुस्तक है, किताब है, वो भी सारी बुक आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो कुछ बुक्स रख सकते हैं, आप संभव है तो सारे बुक्स रख सकते हैं, पेन पेंसिल भी आप रख सकते हैं। और इस तरीके से पुस्तक का भी, किताब का भी पूजन किया जाता है। अगर कोई संगीत से जुड़ा है, तबला वादन बजाता है, सितार गिटार कुछ भी बजाता है, कुछ भी म्यूजिक है, तो उसे भी पूजा में आप टीका करिएगा, थोड़े से फूल चढ़ा दीजिएगा, थोड़े से धूप दीप दिखा दीजिएगा, तो इसे भी पूजा किया जाता है। तो जितना भी हमारे पास वंत यंत्र है उसकी पूजा आज होती है। आप चाहें तो आप मोबाइल का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग काम करते हैं। और देखिए अगर कुछ भी नहीं है तो घंटी का भी पूजन जरूर करिएगा। घंटी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो प्रतिदिन पूजा में हम लोग बजाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम पूजन कर लेंगे। और 23 जनवरी को पूजा का टाइम रहेगा लगभग 7:30 बजे से 7:33 सुबह का लेकर आप 12:30 बजे तक का भी तो ठीक है, 7 से लेकर 12:30 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद हाथ में फूल लेकर हम व्रत कथा सुन लेंगे और इसके बाद हम पुष्पांजलि दे देंगे। अगर आपको पुष्पांजलि मंत्र नहीं आता है तो आप कहीं से देखकर भी मंत्र पढ़कर 3 बार माता को चरणों में पुष्पांजलि, फूल बेलपत्र से पुष्पांजलि दे सकते हैं। लास्ट में हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना मांगेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और बच्चों के ऊपर सदा सर्वदा माता रानी का आशीर्वाद हो। देखिए पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसे भी ज़्यादा जरूरी होता है इंसान का स्वभाव। अगर चरित्र खराब होगा, स्वभाव खराब हो जाएगा तो घर में लक्ष्मी आने से ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए जिस घर में बच्चों का स्वभाव अच्छा रहता है, बोलचाल अच्छा रहता है, व्यवहार अच्छा है, चरित्र अच्छा है, उस घर में सुख शांति समृद्धि माता लक्ष्मी हमेशा रहेंगी। तो इसलिए
इसलिए पूजा में बच्चों को जरूर से रखिएगा। अपना रहे पूरे परिवार के साथ पूजा करिए। फिर आरती कर लेंगे और आरती के बाद थोड़ा सा जल लेकर आरती को 3 बार घुमाकर आचमनी कर लेंगे। देखिए, आप चाहें तो आज के दिन सुहाग सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं और बाद में उसे दान कर सकते हैं। दान का कोई सीमा नहीं है। आप बुक, पेन, पेंसिल, सुहाग सामग्री जितनी भी चीज़ें दान कर सकते हैं, ठीक है। दान सूर्योदय से पहले ही होना चाहिए। इसी वजह से अगर उस दिन दान नहीं कर पाते तो अगले दिन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सरस्वती पूजा का सरल संपूर्ण विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और हाँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो बहुत बहुत प्यार देना, बहुत लाइक देना और आप सभी का कमेंट पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को।